हेलो बच्चों, अब हम कंटिन्यू करते हैं PYQs ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास so that the light intensity passing through it reduced to 50%. Find the ratio of maximum and minimum intensity of the fringe in the interference pattern. मतलब एक स्लिट पे ग्लास लगा दिया डबल स्लिट में से और उसकी इंटेंसिटी 50% रिड्यूस हो गई, तो हमें उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा आई मैक्स है और आई मिनिमम है उसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। उन्होंने बोला एक को हमने 50% रिड्यूस कर दिया। अगर 50% रिड्यूस कर दिया मतलब आधी हो गई, तो ये हो जाएगी I1/2 का रूट, और यहाँ पर भी √I1 बाय इसका आधा कर दिया, I2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1, और इनका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसमें से √I1 कॉमन आएगा तो I1 बाहर आ जाएगा, 1 + 1/√2, और नीचे से भी I1 कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/√2 आ गया। I1 से I1 आपका कैंसिल हो गया। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, √2 + 1 अपॉन √2 - 1/√2, तो हमारे पास आ गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो ये आपका आ गया है आंसर। इसमें आप 1.414 पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो वरना ये रेशो है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ वाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब हम मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की जगह 7 कलर वाली वाइट लाइट को यूज़ करेंगे तो सेंटर वाली जो फ्रिंज है वो ब्राइट वाइट बनेगी, बाकी ये सारी कलर फ्रिंजेस बनेगी। जो सबसे नज़दीक कलर बनेगा वो वॉयलेट बनेगा और सबसे दूर बनेगा वो रेड बनेगा। ये हमने थ्योरी पोर्शन में भी किया है और पहले भी हमने इसको किया है। 34th क्वेश्चन देखिए, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। आपको जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 600 नैनोमीटर, ये आपको वेवलेंथ दे रखी है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज एट अ डिस्टेंस इज 0.1 डिग्री। तो 0.1 डिग्री आपको थीटा दे रखा है, मतलब एंगुलर विड्थ दे रखी है। फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, मतलब कि आपको ए या फिर डी निकालना है। थीटा का फॉर्मूला होता है λ/a। पहले थीटा को हम π/180 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.1 × π/180 इज इक्वल टू λ/a। ए ऊपर चला जाएगा, λ × 180/π × 0.1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। लैम्डा आपको दे रखा है 600 नैनोमीटर, तो 600 की जगह 600 × 10⁻⁻9 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 और ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1। अब आपको 36 क्वेश्चन में दे रखा है कि विड्थ की रेशो दे रखी है W1/W2, आपको दे रखी है W1/W2 4:1। तो ये आपको 4:1 दे रखी है। तो ये जो होता है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये I1/I2 के बराबर है। अब हमने क्या निकालना है, हमने वो देखना है। आपको इसमें इवेलुएट द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपको इंटेंसिटीज़ निकालनी है। तो आपके पास जो आपका I1/I2 जो है 4:1 आ गया, तो आपका I1 आ गया 4I2 के बराबर, 4I2 के बराबर आ गया। अब I मैक्सिमम क्या होता है, I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम होता है
√I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब ये I1 की जगह आप 4I2 लिख सकते हैं। जब आप यहाँ 4I2 लिखेंगे √4I2 प्लस √I2, और यहाँ पर भी 4I2 लिखेंगे माइनस I2 का होल स्क्वायर। 4 का रूट होता है 2, यहाँ से रूट I2 कॉमन आ जाएगा तो I2 बाहर आ जाएगा, प्लस 1, यहाँ से भी I2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 हो गया 3, 9 हो गया। 2 माइनस 1 1 1 हो गया। तो आपकी I मैक्स अपॉन I मिनिमम की रेशो कितनी आएगी? 9/1। Does the appearance of bright and dark fringes in the interference pattern violate in any way conservation of energy? ये हमने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया है कि ये वॉयलेट नहीं करती है, एनर्जी कंजर्वेशन को ये फॉलो करती है। कैसे करती है? जैसे हमने अरे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनी हैं, जो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनी हैं उसका जो डार्क में से हटी है वो ब्राइट में एडजस्ट हो गई है, और जब हमने वहाँ पर फ्रिंजेस नहीं बनी है तो जर्नल इल्यूमिनेशन हुई है। तो उसकी जो जर्नल इल्यूमिनेशन हुई है तो जिस जगह से वो हटा है इंटेंसिटी, वो ब्राइट में जाके ज़्यादा हो गई है। तो जितनी आपकी इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न के समय थी, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेंगे तब भी उसकी इंटेंसिटी जो होगी उतनी ही होगी। ये हमने डिटेल में थ्योरी पोर्शन में किया है, तो आप इसको वापस से देख सकते हैं। और देखो ये आपकी डेरिवेशन है I = 4I0 cos² 5/2।